नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पुलकित मोहन सिंगला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज हम इस विषय में बात करेंगे कि क्या भगवान का नाम सुनते रहने से या भगवान का नाम लेते रहने से इंसान बुरे कर्म करना कम कर देता है या प्रेरित हो जाता है कि वो बुरे कर्म ना करे। दोस्तों, हर इंसान की अपनी कॉन्शियस होती है, अपना सोचने का तरीका होता है, अपनी अपब्रिंगिंग होती है। किसी भी इंसान के व्यक्तिगत निर्णय और व्यक्तिगत उसके निर्माण के ऊपर बहुत चीज़ें निर्धारित होती हैं। खाली ईश्वर ही नहीं बल्कि उसको पालने वाले, उसको शय देने वाले, उसके कर्मों का चयन करने वाले या उसके कर्मों को ना जज करने वाले हर वो लोग भी जिम्मेदार होते हैं उसकी पर्सनालिटी के हिसाब से। जैसी वो पर्सनालिटी का निर्माण सालों भर की अपनी कर्मों द्वारा बनाता है। अगर हम किसी भी बच्चे को, अगर हम शुरुआती स्टेज से देखें, अगर हम किसी बच्चे को स्पिरिचुअल रखते हैं, मतलब भगवान की बातें उसको बताते हैं, भगवान की बातों के अलावा ग्रंथों का ज्ञान देते हैं, धर्म से जुड़ी हुई बातें सिखाते हैं, भगवान के भजनों में वो लीन रहता है, भगवान की स्तुतियाँ सुनता है, सही और गलत के बीच का फ़र्क जानता है, बुरा करने से जो पाप चढ़ता है इसकी महत्वता उसको समझाई जाती है, तो एक इम्पैक्ट पड़ सकता है किसी भी इंसान पे। और ये बचपन से ही इम्पैक्ट होता है जो एक अच्छा इंसान बन के तैयार होता है, जो बुरा कर्म करने से डरता है। अगर कोई इंसान एक अधेड़ उम्र में आके या मध्यस्तर उम्र में आके या जवानी में आके भगवान के सुमिरन करना शुरू करता है, भगवान की बातें सुनना शुरू करता है, भगवान के भजन सुनना शुरू करता है, भगवान की कथाएं सुनना शुरू करता है, तो और उसमें जिस तरीके से हमारे ग्रंथों में, पुराणों में अलग अलग घटनाएं हुई, असुरों को, रावणों को, बुरी शक्तियों को ईश्वर ने हराया, तो बुराई पे अच्छाई की जीत। हालांकि ये सबको पता है आज की डेट में रावण क्यों उसका संहार किया गया, क्यों कंस को मारा गया, क्यों दुर्योधन को मारा गया, पर लोगों पे उसका नेगेटिव इम्पैक्ट उन लोगों पे जो पड़ा, वहाँ के बड़े बड़े उस टाइम के योद्धा हुए, उन्होंने जो फेस किया, गलत कर्मों के कारण जो प्रारब्ध फेस किया, वो सब जानने के बावजूद भी लोग आज के टाइम में बुरे कर्म करने से बाज नहीं आते। क्या लोगों को नहीं पता कि दुर्योधन ने एक ज़मीन के पीछे अपना पूरा खानदान ख़त्म करवा दिया। उसने कहा मैं सुई की नोक के बराबर ज़मीन नहीं दूंगा, जो कि पांडवों का हक था। ये जानते हुए भी वो नहीं माना और स्वयं श्री कृष्ण भगवान ने उनको मनाने का प्रयास किया, पर तब भी वो नहीं माना। और धृतराष्ट्र भी पुत्र मोह में पड़े रहे, उन्होंने भी अपना पूरा खानदान ख़त्म करवा दिया। तो आज ये कथा सबको पता है, महाभारत सबको पता है, तब भी आज हर जगह आपको दुर्योधन कलयुग में दिख जाएंगे। किसी ने किसी की दुकान कब्जा रखी है, किसी ने किसी का घर कब्जा रखा है, किसी ने मकान कब्जा रखा है, किसी ने फैक्ट्री कब्जा रखी है, यहाँ तक कि रिश्तेदारियों में लोगों ने कब्जा कर रखी। क्या उन्हें नहीं पता महाभारत में दुर्योधन का क्या अंजाम हुआ था? पता है, पर तब भी बेईमाना है, ज़मीन के लिए एक दूसरे को मार रहे हैं, पीट रहे हैं, जान ले रहे हैं। और पहले भी महाभारत में क्या हुआ, ज़मीन के पीछे ही कत्लेआम हुआ। तो अंजाम जानते हुए भी लोग नहीं सुधरे। अगर रावण की बात की जाए तो रावण ने पर स्त्री पे बुरी निगाह डाली, उसका क्या अंजाम हुआ? पूरा कुल समेत ख़त्म हुआ। आज इतने रेपिस्ट घूम रहे हैं, कलयुग में भरे पड़े हैं, उन्हें नहीं पता क्या रावण के बारे में, उसके अंजाम के बारे में? तब भी पराई स्त्री पे बुरी नज़र डालते हैं। रिश्तेदारी में बुरी नज़र डालने वाले मिल जाते हैं, पड़ोस में मिल जाते हैं। जिसकी गंदी निगाह, गंदी नीयत है, वो कहीं भी हो सकती है। क्या उन्हें नहीं पता रावण का अंजाम क्या हुआ था? स्वयं श्री राम ने उसका वध किया था, पर जानते हुए भी बुरे कर्म करते हैं। कंस ले लो, कंस ने अपनी प्रजा को सताया, उनका बुरा किया, लोगों का बुरा किया, दुनिया भर की राक्षसियाँ, मायावी शक्तियाँ भेजी बच्चों को मारने के लिए, सोच के कि ये मेरा काल है। तो आज के टाइम में आपको कंस जैसे राक्षस मिल जाते हैं मानव रूप में, जो बच्चों की हत्या करते हैं, लड़कियों की हत्या करते हैं, बच्चे चोरी कर लेते हैं। उसने राक्षसनियाँ भेजी मारने के लिए, आज लोग डायरेक्ट मारने लगते हैं छोटे छोटे बच्चों को, तस्करी होती है। तो बुरे कर्म करने में तो आज हर कोई ही है आगे, ये जानते हुए भी कि पहले जो आतताइयों ने बुरा किया उनका संहार ईश्वर ने किया। तो ईश्वर की कथाएं सुनने के बाद, और अगर आप किसी भी धर्म की बात करो, मैं खाली हिंदू धर्म की बात नहीं कह रहा, हर धर्म में इस तरीके की कथाएं आपको मिल जाएंगी जो बुराई पे अच्छाई की जीत को दर्शाती हैं, कि किस तरह भगवान ने, देवी देवताओं ने या उनके धर्म से जुड़े हुए ईश्वर ने
शक्ति ने, गुरु ने किस तरीके से बुरे लोगों का, बुरी शक्तियों का, पापियों का संहार किया। तो आज ये सब जानते हुए भी लोग बुरा कर्म करते हैं। तो कलयुग में इतना पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा लोगों पे कि वो बुरा करना बंद कर दें या बुरे कर्मों को करना छोड़ दें। अगर शुरू से ही किसी बच्चे में ये चीज़ डाली जाए तो हो सकता है उसके दिलो दिमाग पे ये चीज़ पड़े, पर उसमें भी आज कलयुग की छाप इतनी बुरी है कि अच्छे अच्छे लोग बदल जाते हैं। और आज के टाइम में लोग, मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं, हर वक्त भजन सुनते हैं और हर वक्त दूसरे का बुरा करते हैं, आपराधिक कामों में सबसे आगे हैं, दूसरे को मरने मारने में सबसे आगे हैं, गाली गलौच में, मार पिटाई में, किसी के साथ भी गलत करने में, किसी के खिलाफ षड्यंत्र करने में सबसे आगे हैं, हर बुरे कर्म में सबसे आगे हैं। और उन्हीं की गाड़ियों में आप देखेंगे सबसे ज़्यादा भगवान के भजन चलेंगे, सबसे ज़्यादा वो भगवान की स्तुति करते दिखाई देंगे और सबसे ज़्यादा बुरे कर्म करेंगे। तो आज भगवान को एक सुविधा के अनुसार हर कोई इस्तेमाल कर रहा है। हर एक ने भगवान को एक ऑब्जेक्ट समझ रखा है कि जिसकी पूजा करो और उससे फल मांगो। और हर इंसान इतना बेवकूफ़ है कि वो अपने आप को इतना स्मार्ट समझता है कि वो सोचता है कि वो भगवान को बहला सकता है, बुरे कर्म करके भी ईश्वर को बहला सकता है। ये सोच के साथ लोग आज ईश्वर को अपने साथ रखते हैं कि ईश्वर तो हमारी सहूलियत के हिसाब से चलेगा। तो बहुत कम लोग होते हैं जिन पे भगवान के भजनों का, कथाओं का, पाठ का असर पड़े एक पॉजिटिव वे में कि वो बुरा कर्म करना बंद कर दें या बुरा करना छोड़ दें। हाँ, इम्पैक्ट पड़ता है पॉजिटिव, पर आज का सिनेरियो देखते हुए वो इम्पैक्ट काफ़ी कम है। क्योंकि आज सबसे बड़ी बात है जिस तरीके से मटेरियलिस्टिक थिंग्स हावी हो रही हैं, जो एक कॉन्सेप्ट हावी हो रहा है कि इस लोगों का इस्तेमाल करो और सामान से प्यार करो, नॉन लिविंग थिंग्स से प्यार करो, तो वो जो कॉन्सेप्ट हावी हो रहा है उसके चलते हर इंसान जो है एक बस पुतला बन चुका है, पैसे कमाने वाला या दूसरों को से झगड़ा करने वाला, दूसरों को तंग करने वाला। इंसानियत ख़त्म हो चुकी है, मानवता ख़त्म हो चुकी है, आत्मा लोगों की मर चुकी है। सब जिंदा लाश की तरह घूम रहे हैं अपने इस भौतिक शरीर की ज़रूरतें पूरी करने के लिए, जो सच्चाई है। और बहुत ही कम लोग हैं जिन पे पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है, जिनकी कॉन्शियस अभी इतनी मरी नहीं होती, उन पे पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ जाता है कि वो बुरा कर्म करने से पहले सोचने लगते हैं, खासकर जब वो भगवान का सुमिरन या उनकी कथाएं सुनते हैं। बहुत कम लोग होते हैं जो रियलाइजेशन करते हैं, जिनकी कॉन्शियस थोड़ी बहुत बची हुई होती है। अदरवाइज़ मैक्सिमम लोगों की कॉन्शियस मर चुकी है, वो बस सामान के लिए, मटेरियलिस्टिक थिंग्स के लिए, भौतिक सुखों के गुलाम हो चुके हैं और उन्हें कोई परवाह नहीं है कि उनका अंजाम क्या होगा, इन बुरे कर्मों को करने से क्या प्रारब्ध होगा। वो उस चीज़ की उन्हें कोई परवाह नहीं है। वो कहते हैं देखी जाएगी, जब वो देखेंगे तब तो खैर उनकी आत्मा तड़पेगी जब प्रारब्ध का वक्त आएगा, पर अभी तो वो सबका बुरा कर ही रहे हैं। तो आई होप जिनका भी सवाल था उनसे यही कहूँगा कि हर इंसान पे पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि भगवान के स्तुति का, भजनों का, हर चीज़ का क्या इम्पैक्ट किसी भी मनुष्य पे पड़ता है, पॉजिटिव या नेगेटिव। तो इसी तरह सुनते रहिए, प्यार देते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। आपके कोई भी सवाल हैं दोस्तों, किसी भी टॉपिक पे आप वीडियो बनवाना चाहते हैं तो ईमेल कीजिए प्लीज़। ईमेल में मैं वो टॉपिक सेव कर लूँगा और जैसे ही वक्त मिलेगा आपके लिए मैं वीडियो बना दूँगा। तो इसी तरह सुनते रहिए, प्यार देते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। अगर आप किसी भी नेगेटिविटी या भूत प्रेत ब्यादा से परेशान हैं, आप मेरी धुनी मंगाइए, सुपर प्लैटिनम या सुपर स्पेशल एक्स्ट्रा घर में जलाइए, टोने टोटकों का नाश हो जाएगा, भूत प्रेत ब्यादा का अंत हो जाएगा, नज़र टोक हाय ख़त्म हो जाएगी। आप मेरे द्वारा भी मंत्रित कवच या लॉकेट धारण कर सकते हैं अपनी रक्षा के लिए, इससे हमेशा आपका बचाव होगा। आपको सिंपली मोबाइल नंबर 8130331007 पे व्हाट्सएप मैसेज या कॉल करना होगा। डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। मैं हूँ आपका दोस्त स्पीकर पवन सिंगला।